बढ़ता संकट। आज हम जिस सच्चाई की बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि इंसानियत के खिलाफ हुआ एक जघन्य और रूह कंपा देने वाला अपराध है। पड़ोसी देश बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति को भीड़ के सामने जिंदा जला दिया गया। ये कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश और नफरत का नतीजा थी, जिसमें उग्र भीड़ तो शामिल थी ही, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि बांग्लादेश का सिस्टम इसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहा। सवाल सिर्फ एक जान जाने का नहीं है, सवाल ये है कि आखिर कैसे किसी देश में अल्पसंख्यकों के साथ सरेआम ऐसा बर्बर व्यवहार किया जा सकता है। सरकार, प्रशासन और वहां का समाज इस पर खामोश कैसे रह सकता है। जिस तरह से उस व्यक्ति को पहले बेरहमी से पीटा गया और फिर पेड़ से बांधकर आग के हवाले कर दिया गया, उसने दुनिया के सामने बांग्लादेश के उस भयावह चेहरे को उजागर कर दिया है जिसे अक्सर छिपाने की कोशिश की जाती है। ये घटना साफ गवाही देती है कि वहां हिंदुओं के लिए हालात अब असहनीय हो चुके हैं। कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है, पुलिस समय पर नहीं पहुंचती, प्रशासन कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साध लेता है और अपराधियों के मन में कानून का कोई खौफ बाकी नहीं रहा। गौर करने वाली बात यह है कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। पिछले कुछ समय में मंदिरों में तोड़फोड़, दुकानों को जलाना और हिंदू परिवारों को डराना धमकाना एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है। बांग्लादेशी प्रशासन की सबसे बड़ी विफलता यह है कि वो इन जघन्य अपराधों को मामूली विवाद बताकर दबाने की कोशिश करता है। याद रखिए, जिस देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं, वो लोकतंत्र कहलाने का नैतिक अधिकार खो देता है। आज वहां का हिंदू समुदाय डर के साए में जीने को मजबूर है। लोग अपने घर छोड़ रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे और महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। इस तबाही की सबसे बड़ी जिम्मेदार वहां की राजनीतिक व्यवस्था है, जिसने कट्टरपंथी ताकतों को राजनीतिक लाभ के लिए खुली छूट दे दी है। इस पर जनता की चुप्पी भी एक बड़ा अपराध है, क्योंकि जब समाज गलत को गलत कहना छोड़ देता है तो हिंसा की आग सबको अपनी चपेट में ले लेती है। भारत में इस घटना को लेकर आक्रोश स्वाभाविक है। दिल्ली में बांग्लादेशी उच्चायोग के बाहर हुए प्रदर्शनों ने साफ कर दिया है कि अगर हमारे पड़ोस में इस तरह का नरसंहार होगा तो भारत खामोश नहीं बैठेगा। ये अब केवल मानवाधिकार। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आगे जो मैं आपको बताने वाला हूं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है, लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप भी इस मुद्दे की गंभीरता को समझते हैं। सच्चाई का साथ देने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी एक भी महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस न हो। 2. जिम्मेदारी का एहसास का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि एक गंभीर कूटनीतिक तनाव बन चुका है। भारत की नाराजगी जायज है, क्योंकि हमारे पड़ोस में होने वाली अस्थिरता का सीधा असर हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ता है। हैरानी की बात तो ये है कि अपनी कमियां सुधारने के बजाय बांग्लादेश अब विक्टिम कार्ड खेल रहा है। इस तनाव का असर अब खेल के मैदान पर भी दिखने लगा है। आईपीएल में एक बांग्लादेशी खिलाड़ी को रिलीज किए जाने के प्रोफेशनल फैसले को वहां की सरकार और मीडिया ने राजनीतिक रंग दे दिया। आईपीएल एक निजी और प्रोफेशनल लीग है जहां फैसले प्रदर्शन के आधार पर होते हैं, लेकिन बांग्लादेश ने इसे भारत के खिलाफ एक साजिश करार दे दिया। यहां तक कि T20 वर्ल्ड कप को लेकर भी उन्होंने भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की। ये साफ दिखाता है कि बांग्लादेश क्रिकेट की आड़ में उन मानवाधिकार उल्लंघनों से दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है जो उसकी धरती पर हो रहे हैं। भारत की स्थिति स्पष्ट है, हम न तो खेल को हथियार बनाते हैं और न ही किसी खिलाड़ी के खिलाफ साजिश करते हैं, लेकिन हम अपने पड़ोस में अल्पसंख्यकों के लहू पर खामोश भी नहीं रह सकते। अगर बांग्लादेश ने जल्द ही सुधार नहीं किया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर कूटनीतिक और व्यापारिक नतीजों का सामना करना पड़ सकता है। समझौतों की समीक्षा हो सकती है और वीजा नीतियों को सख्त किया जा सकता है। अंत में ये गेंद अब बांग्लादेश के पाले में है। या तो वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर दोषियों को फांसी के फंदे तक पहुंचाए और अपने अल्पसंख्यकों को सुरक्षा की गारंटी दे, वरना वो दिन दूर नहीं जब कट्टरपंथ की यह आग खुद बांग्लादेश को दुनिया से अलग थलग कर देगी। यह केवल दो देशों का विवाद नहीं, बल्कि न्याय, मानवता और अस्तित्व की लड़ाई है। और फिलहाल बांग्लादेश इस परीक्षा में पूरी तरह विफल। ये उठता है कि भारत इस चुप्पी को कैसे तोड़ेगा। क्या केवल कड़ी निंदा से काम चल जाएगा? बिल्कुल नहीं। जानकारों का मानना है कि भारत अब सॉफ्ट कूटनीति के दौर से बाहर निकलकर स्ट्रेटेजिक प्रेशर यानी रणनीतिक दबाव की नीति अपनाने वाला है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं का लहू बहना बंद नहीं हुआ तो भारत के पास ऐसे कई रास्ते हैं जो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और उसकी वैश्विक साख की नींव हिला सकते हैं। सबसे पहला और बड़ा प्रहार आर्थिक मोर्चे पर हो सकता है। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी हद तक भारत के साथ होने वाले व्यापार पर निर्भर है। भारत से बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई होती है, कच्चे माल का निर्यात होता है और रोजमर्रा की जरूरत की चीजें बॉर्डर पार से जाती हैं। अगर भारत ने केवल सप्लाई चेन में थोड़ी सी भी सख्ती कर दी तो बांग्लादेश के भीतर महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे संभालना वहां की सरकार के बस की बात नहीं होगी।
द्विपक्षीय व्यापार समझौतों सीपा की समीक्षा करना भारत का सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। जब पेट पर चोट पड़ती है तब अक्सर कट्टरपंथ के नशे में डूबी सरकारों को होश आता है। दूसरा कड़ा कदम वीज़ा और आवाजाही को लेकर होगा। हर साल लाखों बांग्लादेशी इलाज, शिक्षा और पर्यटन के लिए भारत आते हैं। भारत सरकार पहले ही वीज़ा नियमों में कड़ाई के संकेत दे चुकी है। अगर भारत ने अपने बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया और वीज़ा सेवाओं को सीमित कर दिया तो बांग्लादेश के मध्यम वर्ग में भारी असंतोष पैदा होगा, जो अंततः वहां की सरकार पर दबाव बढ़ाएगा। इसके बाद बारी आती है अंतर्राष्ट्रीय मंचों की। भारत अब तक पड़ोसी धर्म निभाते हुए बांग्लादेश के आंतरिक मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बोलने से बचता रहा है, लेकिन अब स्थिति बदल चुकी है। भारत संयुक्त राष्ट्र, UN और मानवाधिकार परिषदों में बांग्लादेश के भीतर अल्पसंख्यकों के नरसंहार का मुद्दा उठा सकता है। जब दुनिया के बड़े मंचों पर बांग्लादेश की जवाबदेही तय होगी और उस पर आर्थिक प्रतिबंधों, सैंक्शंस की तलवार लटकेगी, तब वहां के हुक्मरानों को समझ आएगा कि इंसानियत के खिलाफ अपराध की कीमत क्या होती है। तीसरा और सबसे संवेदनशील बिंदु है सीमा सुरक्षा और शरणार्थी संकट। अगर बांग्लादेश में हिंसा नहीं रुकी तो वहां के हिंदू अपनी जान बचाने के लिए भारत की ओर रुख करेंगे। भारत इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जिम्मेदार ठहराते हुए बांग्लादेश के खिलाफ बफर जोन की मांग कर सकता है या सीमा पर अपनी सैन्य मौजूदगी को इस हद तक बढ़ा सकता है कि बांग्लादेश को अपनी सुरक्षा चिंताओं के कारण घुटनों पर आना पड़े। वहीं क्रिकेट और खेल की बात करें तो भारत अब केवल IPL तक सीमित नहीं रहेगा। भारत दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट इकॉनमी है। अगर भारत ने बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय सीरीज, बायलैटरल सीरीज खेलने से पूरी तरह मना कर दिया और वैश्विक मंचों पर बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड का बहिष्कार करने की पहल की, तो बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड और वहां का खेल ढांचा पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। खेल केवल मनोरंजन नहीं होता, ये एक देश की पहचान और कमाई का जरिया भी है। भारत इस पहचान पर प्रहार करने की पूरी क्षमता रखता है। लेकिन क्या ये सब काफी होगा? असल बदलाव तब आएगा जब भारत अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को प्रायोरिटी टू प्रोटेक्ट में बदल देगा। इसका मतलब ये है कि पड़ोसियों से रिश्ते तभी अच्छे रहेंगे जब वहां हमारे अपनों, हिंदुओं और अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। भारत सरकार पर देश के भीतर से भी भारी दबाव है। जनता अब केवल बयानों से संतुष्ट नहीं होने वाली। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक एक ही मांग है कि बांग्लादेश को उसकी भाषा में जवाब दिया जाए। आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि भारत बांग्लादेश के उन नेताओं और अधिकारियों की लिस्ट तैयार करे जो इन दंगों में शामिल हैं या जिन्होंने उग्र भीड़ को उकसाया है। उनके भारत आने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है और उनकी संपत्तियों की जांच की मांग की जा सकती है। एक और महत्वपूर्ण पहलू है दक्षिण एशिया की राजनीति। अगर बांग्लादेश कट्टरपंथ के रास्ते पर चलता रहा तो वो दूसरा अफगानिस्तान या पाकिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ेगा। भारत ऐसा कभी नहीं होने देगा, क्योंकि एक अस्थिर पड़ोसी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। इसलिए भारत वहां के लोकतांत्रिक और उदारवादी गुटों को समर्थन देकर कट्टरपंथी ताकतों को कमजोर करने की रणनीति भी अपना सकता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि भारत किसी देश का दुश्मन नहीं है, लेकिन भारत अधर्म का साथ भी नहीं दे सकता। इतिहास गवाह है कि जब जब मानवता पर संकट आया है, भारत ने अपना रौद्र रूप दिखाया है। अगर बांग्लादेश ये सोचता है कि वो हिंदुओं को जलाकर और मंदिरों को तोड़कर चैन से सो पाएगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। भारत की खामोशी को उसकी कमजोरी समझना बांग्लादेश की वो ऐतिहासिक गलती होगी जिसका पछतावा उसे आने वाली कई पीढ़ियों तक रहेगा। अब वक्त आ गया है कि बांग्लादेश चुनाव करे, या तो वो सभ्य देशों की कतार में खड़ा हो या फिर नफरत की उस आग में खुद को स्वाहा कर ले जिसे उसने आज सुलगाया है। भारत की नजरें टिकी हैं और भारत का अगला कदम इस उपमहाद्वीप का भूगोल और भविष्य दोनों तय करेगा। दोस्तों, ये मुद्दा सिर्फ एक खबर नहीं, हमारे अस्तित्व और स्वाभिमान की बात है। अगर आपको भी लगता है कि मानवता के खिलाफ इस अपराध पर आवाज उठानी चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें ताकि दुनिया को सच पता चले। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में न्याय, जस्टिस जरूर लिखें और ऐसी ही निडर और सच्ची रिपोर्टिंग लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।